अभी हमारा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो हाउ कैन वी ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? चार। जब भी हम लोग शेयरिंग करते हैं तो शेयरिंग हम हमेशा दिखाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आपको ध्यान रखना एक बात और, इस हाइड्रोजन को प्रत्येक एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कितनी आवश्यकता होती है? एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो सामने हमको जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा सामने उतना इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है? रखना है। ठीक है। जैसे H को नीड कितने का है? एक इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन कितने दिए हुए? 4 दिए हुए हैं। चारों को आपको अरेंज कर देना इसके अराउंड। ठीक है। अब चाहो तो इसको अलग से एक डॉट से एक क्रॉस से इसको आप दिखा सकते हो। ठीक है। डिफरेंट एटम को दिखाने के लिए, डिफरेंट एटम को दिखाने के लिए एक का डॉट और एक का क्रॉस। अब देखो इसका ड्यूएट कंप्लीट, इसका ड्यूएट कंप्लीट, इस वाले का ड्यूएट कंप्लीट और इस वाले का भी ड्यूएट कंप्लीट। अब वी नो दैट इन शेयरिंग प्रत्येक एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग करता है। क्या करता है? इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन इसने लिया इतना इलेक्ट्रॉन कार्बन भी इससे लेगा। ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या करेगा, कार्बन इन चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इतने इस सर्किल में आ जाएंगे। अब देखो क्या सभी का ऑक्टेट और ड्यूएट कंप्लीट रहेगा? कंप्लीट है। कंप्लीट है। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसको आप चाहो सिंपली और लिखना चाहो बॉन्डिंग के फॉर्म में तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ध्यान देवे सब लोग, ये एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है इसका मतलब सिंगल बॉन्ड। क्या बोलेगा इसको? सिंगल बॉन्ड। ठीक है। इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। वैसे कार्बन है, यहाँ से अगर इसको बॉन्ड बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है। फिर ऐसे ही बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और ये भी सिंगल बॉन्ड। इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसका कंडेंस फॉर्मूला हो जाएगा, और कंडेंस फॉर्मूला CH4, जिसका नाम क्या होता है? ये एक नेचुरल गैस, इसका नाम है मीथेन। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नाम कैसे पड़ा, उन लोग आगे समझेंगे। फिलहाल दिस इज मीथेन। ठीक है। चलिए अब सेकंड देखते हैं। चलो बताओ सेकंड में क्या लिखा हुआ है? CO2। कितने कार्बन है? एक। अब बताओ ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन को। क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सॉरी, एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कन्फिगरेशन तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2। इसका मतलब कार्बन के सामने इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए हमें? 2। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए हम ऑक्सीजन के सामने 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2। इसलिए कार्बन के सामने इलेक्ट्रॉन कितना? 2 इधर आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आया? देखो इस ऑक्सीजन का अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सामने कितना कितना दोनों के सामने? 2-2। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बन एंड कार्बन आल्सो नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्सीजन। therefore we have to place 2 electrons in front of them. So 6 plus 2 8, 6 plus 2 8, and now carbon share these electrons and complete its octet. सुना? इस ऑक्सीजन का भी ड्यूएट कंप्लीट, सॉरी इस ऑक्सीजन का क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट और इस कार्बन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसको क्या हम बोल सकते हैं? बॉन्ड के फॉर्म में। तो कितने इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग है? तो बॉन्ड कितने हो जाएंगे? डबल बॉन्ड हो जाएंगे। तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? और कंडेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CO2। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है? HCN है। अगर हम बात करें HCN की बात करें तो H का एटॉमिक कितना होता है? 1। कार्बन का कितना? 6। और N का कितना? 7। कन्फिगरेशन 2 और 5। इसको 2 और 4 और इसका तो 1 ही होता है। तो हमने क्या कहा था? याद रखना आपको है, जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है सामने उतना ही हमको रखना है। शेयरिंग हमको यही ध्यान रखना है बस। तो बीच में पहले सेंटर में कौन आएगा? कार्बन। सेंटर ऑफ कार्बन को ले लो। ठीक है। अब दोनों साइड एक तरफ क्या जाएगा? हाइड्रोजन। तो इसको कितना नीड है? एक का। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब बताओ सामने एक और कौन है? नाइट्रोजन।
इसको कितना का नीड है? 3 का। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। नीड कितने का है? 3 का। 3 का है। तो यहाँ पे सामने कितना रखेंगे? 3। और इसके सामने कितना रखेंगे? 3। तुम रखना चाहते हमने रखेंगे। ठीक है। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5 है। तो फिर इधर आ गया और 2 इधर। देखो इस एन का अपना 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का अपना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इस एच का अपना 1 इलेक्ट्रॉन। और हमने कैसे इसको अरेंज किया? तुमने क्या बताया? जितना का नीड है सामने उतना इलेक्ट्रॉन को प्लेस करना है। नहीं, फिर इस एच को कितने इलेक्ट्रॉन का नीड है? 1 इलेक्ट्रॉन का नीड है। इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन का नीड है? 3। तो सामने कितना रखेंगे? 3। क्या ये बात सबको समझ में आ जाएगा? चलो, तो अब हम लोग इसका ड्यूएट कंप्लीट करते हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हो गया। और अब किसका करेंगे? कार्बन का करेंगे। देखो अब इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं बॉन्डिंग में? कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड एन। यहाँ पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया सबको? क्या फिर से बताएं? हमको CH2 दिया हुआ है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? तो इसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और यहाँ 7। लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। तो क्लोरीन के सामने हम कितना इलेक्ट्रॉन अरेंज करेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन अरेंज करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि एक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? एक ही चाहिए। तो सामने कितना रखना होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन सामने रखना होगा। इसके सामने भी 1 इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन के सामने भी 1 इलेक्ट्रॉन। इसका बाकी 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज हो जाएगा। बोलो। क्योंकि एक कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन कितना खुद का? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सामने कितना आएगा? 1 5। Because it needs only 1 electrons to achieve its octet. 7 plus 1 कितना हो जाएगा? 8। और ये भी 8। कंपाउंड क्या बन जाएंगे? Cl2। इसको लिखना चाहे बॉन्डिंग के फॉर्म में Cl और शॉर्ट फॉर्म में Cl। क्या सबको समझ में आया? चलिए, तो देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कॉन्फ़िगरेशन 2 6। इसका लास्ट में कितना है? 6 है। तो कितना का नीड है? तो सामने कितना रखेंगे? 2। तो 2 अरेंज करो सामने। 3 4 5 6। देखो एक ऑक्सीजन का अपना 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का अपना 6 इलेक्ट्रॉन। सामने कितना अरेंज है दोनों के सामने? 2 है। तो 6 + 2 8 और 6 + 2 8। तो बीच में कितना बॉन्डिंग है? डबल बॉन्ड है। सिंपल लिख सकते हैं। ये वाला हो गया ऑक्सीजन का। किसका हो गया? ऑक्सीजन का हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आपको बता रहे हैं NH3 का। NH3 है। N का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। 2 और 5। और यहाँ पे H का कितना होता है? 1। ठीक है। अब बताओ इस H को कितना का नीड है? 1 का नीड है। तो यहाँ पे N के सामने अरेंज कर देंगे 1 और 1 और 1। यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। क्योंकि H तो 3 ही ना है। अब चाहो तो यहाँ पे सॉरी यहाँ भी H ले लेते हैं। चलो इधर अरेंज कर लेते, छोटा लेते इसको। ठीक है। देखो इसका अपना 5 हो गया क्या? 1 2 3 4 5। तो N के पास इलेक्ट्रॉन लास्ट में कितना है? 5 है। और H यहाँ पे कितने हैं? 3 है। तो सामने इलेक्ट्रॉन कितना होगा सबके? एक एक है। इसका ड्यूएट कंप्लीट, इसका भी ड्यूएट कंप्लीट, इसका भी ड्यूएट कंप्लीट। तो कंपाउंड क्या बन जाएंगे? NH3। ठीक है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन शेयर में भाग नहीं लेते हैं उसे कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। चाहिए पूरा कर दो। किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का। ऐसे हो जाएगा क्या? हाँ। ये तो इसका हुआ ड्यूएट कंप्लीट। इस एन का भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ओके। नाउ नेक्स्ट चलते हैं CH4 के ऊपर। CH4 आप लोग ड्रॉ कर सकते हो क्या? बना। चलिए वेरी गुड। तो अब CH4 छोड़ दे या बता दे? छोड़ दीजिए। CH4 में सिंपल ऐसे नहीं जाएगा। नहीं। ओके। चलिए अब हमको बता रहे आप लोगों को इसमें जरूर प्रॉब्लम आएगा। C2H6 में कितने बच्चे बना लिए हैं? सर हम बना लिए। आप बना लिए हो? कितने बच्चे से बनाया? हाँ उठाओ। 1। नहीं बनाना। चलेंगे जिससे नहीं बना बोर्ड पे ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो तुम लोग, बोर्ड पे ध्यान दो एकदम।
देखो आपका क्या है, C2H6 लिखा हुआ है, C2H6, बहुत सिंपल चीज है। अब बताओ यहाँ पे कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 2 है। अब अगर इसको अरेंज करें, अगर सिंपल तो ऐसे अरेंज कर सकते हैं क्या, Yes, sir. बोलिए। हो गया। और H कितने हैं, 6 है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, ये क्या हमारा सिंगल बॉन्ड है। और आपको पता है ये जो एक जो सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या होता है मतलब, तो आप उसको सिंपली अरेंज कर सकते हो। जैसे मान लो इस कार्बन के सामने इलेक्ट्रॉन कितना, एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, इस कार्बन के सामने इलेक्ट्रॉन कितना, एक और एक, और सामने क्या आ जाएगा, H, यहाँ भी H और यहाँ भी H, इधर भी H, इसके सामने भी H, ऊपर भी H, ऐसे ना अरेंज है। ध्यान से देखो, इसका ड्यूएट कंप्लीट, इसका ड्यूएट, इसका ड्यूएट, इसका ड्यूएट, इसका ड्यूएट और इसका भी ड्यूएट कंप्लीट। अब देखो ध्यान से, क्या इस कार्बन का बॉन्डिंग इस कार्बन के साथ भी है ना, है। और इसके साथ ऑलरेडी है, है। तो इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया होगा, 2, 2, 4, 2, 6, दो, आठ। 7 और 1, 8 तो ये ऐसे अरेंज कर लिया अपने आप को। देखो इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो गया, हो गया। हाँ। अब इस कार्बन में से बॉन्डिंग करेगा अपना, शेयरिंग करेगा नहीं, अब बाकी इनसे भी कर लेगा, तो इसका में ड्यूएट और ऑक्टेट दोनों कंप्लीट। समझ में आया? Yes. इसको हम ड्रॉ करें सिंपली तो आपको एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, और इसका शॉर्ट फॉर्म लिखे तो C2H6। क्या समझ में आया सबको? तो एक होमवर्क फिर से हमको दे रहे हैं, ड्रॉ करके दिखाइए, C3H8। आपको दिया था C3H8 का ड्रॉ करना था लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सिंपल से क्या करना था आपको, देखो कार्बन कितने हैं, 3 है, तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे सिंगल बॉन्ड है या नहीं है। तो अभी फिलहाल सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड रीजन क्या है कि देखना, कार्बन संख्या जितना है ना उसके डबल से 2 अधिक होता है, ये उसके डबल से 2, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है। क्या है, अभी हम जस्ट आगे डिस्कस करेंगे इसके नाम के बारे में, लेकिन फिलहाल याद रखना है जितना कार्बन की संख्या अगर उसके डबल से 2 अधिक है तो डबल से तो सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला है, इसे कहते हैं जनरल फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। देखो संख्या कितना भी कार्बन का 3 है, और 3 जा 6 + 2 कितना 8। क्लियर। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी। चलिए, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ। हाँ, और इसको फिर ऐसे अरेंज कर लो, तो दिक्कत, सब पे H डाल दो, सब पे H डाल दो। स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, इजी वाला स्ट्रक्चर। अब बताओ एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, बस इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दो यहाँ पे। एक आपको ड्रॉ करने बता रहे हैं तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। बताओ, पहले कार्बन के नाम अरेंज कर दो, ठीक है। फिर एक कार्बन एक और है, फिर एक और कार्बन होगा, ठीक है, सिंपली। अब क्या है, अब देखो इसके अलावा भी क्या जाएगा, हाइड्रोजन होगा, इसके अलावा भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इस वाले का कंप्लीट, इस वाले का भी कंप्लीट। अब क्या सवाल है कि एक प्रत्येक कार्बन में चाहिए ड्यूएट, सॉरी प्रत्येक कार्बन में चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसका क्या ऐसे हो जाएगा, तो इसके साथ बॉन्डिंग हो गया कार्बन के साथ। अब ये कार्बन बॉन्डिंग होगा, इस कार्बन फिर से बॉन्डिंग होगा, तो इस कार्बन बॉन्डिंग इससे भी है, इस कार्बन बॉन्डिंग इससे भी है, तो देखो ऐसे हो जाएगा, बोलो। हाँ, और फिर सिमिलरली फिर ये कार्बन क्या करेगा, इससे बॉन्डिंग करेगा, बोलो ना, समझ आया, इसका बॉन्डिंग चल रहा है, ठीक है।